अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और एक और वीडियो के साथ मैं हूं असद इकबाल। और आज हम सी लैंग्वेज के डेटा टाइप्स और उसके कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को डिस्कस करेंगे और एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे एडिशन का, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरह प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी डेटा टाइप्स को। तो आपने मेन डेटा टाइप्स जो होंगी वहाँ यहाँ पे मैं इनको डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आपने डेटा टाइप्स देखनी है कि हमारे पास हैं कितनी किस्म की। जो पहली डेटा टाइप है दैट इज़ नाउन एज इंटीजर। दिस इज़ एन इंटीजर। और इसको हम किस शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि दिस इज़ आई एन टी इंट। और इंट के अंदर किस किस्म की वैल्यूज़ आती हैं जो कि काउंटेबल होती हैं, लाइक आपके पास 10, 20, 70 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको दी हुई है, राइट। अब ये इंटीजर वैल्यूज़ कौन सी होती हैं और काउंटेबल क्यों कह रहा हूँ इनको, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज एक क्लास है, क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स बैठे हों। तो कोई बाहर से बंदा आता है, लेट्स पूछता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग द क्लास। सो योर आंसर शुड बी लाइक 50, 40, 30, 20। इस तरह तो कोई नहीं कहेगा कि हम 20.5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जो काउंटेबल वैल्यूज़ होती हैं जिनके अंदर पॉइंट नहीं आता है उसको हम इंटीजर बोलते हैं, ये इंटीजर बोलते हैं उसको। और इसको इंट के नाम से हम क्या करते हैं, शो करते हैं, राइट। उसके बाद जो आपके पास परसेंटेज डी है, दिस मॉडलिस डी भी कह सकते हो, इसे परसेंटेज भी बोल सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। परसेंटेज डी, डी स्टैंड्स फॉर आपके पास है डेसिमल इंटीजर। सो दिस इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ इंटीजर। ये कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, अभी आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद प्रैक्टिकल करके। नेक्स्ट आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट, जिसकी आपके पास क्या है एब्रीविएशन, या जो आप कह सकते हो कीवर्ड जो है वो आपके पास क्या है, फ्लोट, राइट। दिस इज़ अ फ्लोट कीवर्ड ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। और इसमें कौन सी वैल्यूज़ आती हैं जो मेजरेबल हैं। मेजरेबल मतलब जिसके अंदर ज़्यादा पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, 10.5, 35.6, एनीथिंग। तो आपके पास मेजरेबल किस तरह, लाइक किसी बंदे की लेट्स सपोज की हाइट है, तो वो होगी लेट्स सपोज 5.9 है, 5.10 है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट में आती है, फ्लोट है। और इसकी आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज एफ या मॉडलेस एफ आप इसे को कह सकते हो, राइट। नेक्स्ट है करेक्टर। करेक्टर के अंदर कौन सी वैल्यूज आती हैं, लाइक ए बी सी डी, इस तरह की वैल्यूज आती हैं। और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो आपके पास क्या है, परसेंटेज सी या मॉडलेस डी सी। और इसकी आपके पास शॉर्ट फॉर्म क्या है, करेक्टर सी एच ए आर, राइट। नेक्स्ट आपके पास डाटा टाइप, आपके पास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डाटा टाइप आपके पास। और स्ट्रिंग के अंदर उसको भी हम करेक्टर से शो करते हैं, लेकिन उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है दैट यूज टू बी परसेंटेज एस। तो अब आपके पास जो करेक्टर स्ट्रिंग होती है वो इस तरह होती है, डबल कोटेशन के अंदर उसको लिखा जाता है, इसको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है जो करेक्टर होता है। और जो स्ट्रिंग होती है उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। और वो इस तरह हो सकती है, लाइक असद है या फिर आई लव क्रिकेट है, तो इस तरह की चीज़ें आपके पास हो सकती हैं, राइट जी। ये पॉइंट समझ आ गया होगा आपको होपफुली। ओके। तो ये डेटा टाइप्स हैं। और हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। वेरिएबल जो होते हैं हमारे पास वो डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं। वेरिएबल बेसिकली होता क्या है, वेरिएबल हमारे पास ये होता है कि लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है, एक वेरिएबल का नाम है, ये कोई भी नाम हो सकता है, कुछ रूल्स हैं वो आपको मैं बाद में वीडियोस में डिस्कस करूंगा। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ रूल्स हैं उनके मुताबिक। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास ये ए जो है, दिस इज़ अ वेरिएबल नेम, ठीक है। अब ये जो 10 है ये उस वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू है। देखो कंप्यूटर के अंदर जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इनिशलाइज करते हैं, तो वो कुछ मेमोरी लेता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो आपके पास लेट्स पुट दिस इज कंप्यूटर मेमोरी एंड वी हैव डिक्लेयर द वेरिएबल इंट ए। इंटीजर का है चूँकि 10 वैल्यू इसके अंदर की हुई है मैंने, तो इंट ए इंटीजर का है। तो ए उसकी क्या होगी, नाम होगा वेरिएबल का। दिस वुड बी द वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ दैट मेमोरी। लाइक उस वेरिएबल को मेमोरी के अंदर कहाँ पे स्टोर किया हुआ है वो आपके पास इस तरह की, मैं ये नहीं कहता यही है, लेकिन इस तरह की लोकेशन होती है कुछ, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू पॉइंटर्स, लेकिन हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। अभी आपने ये समझना है कि वेरिएबल्स इस तरह डिक्लेयर किए जाते हैं। एक वेरिएबल है ए, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा उसके अंदर 10 कह सकते हो आप उसकी वैल्यू, लेट्स सपोज, ठीक है। ये तो यूज़र इंटर करेगा ना, हमने तो प्रोग्राम सिंपल सा बनाना है। तो ये यूज़र इंटर करेगा, तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है कि ये आपके पास 10 इसके अंदर वैल्यू स्टोर है, राइट। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो, अब हमने इसको प्रैक्टिकल करके देखने के प्रैक्टिकल कैसे किया जा सकता है इसको। तो बड़ा सिंपल सा तरीका आपने समझनी है इस चीज़ को, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सी लैंग्वेज से थोड़ा बहुत जानते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो टर्बो सी प्लस प्लस इज़ द राइट ऑप्शन।
तो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आप लोगों ने होपफुली इंस्टॉल कर लिया होगा, तो इसको देखते हैं अभी। सबसे पहले वही काम, आपने न्यू फाइल पे जाना है, ओपन करना है, आपने हैश इंक्लूड लिखना है जैसे कि पिछली वीडियो में हमने किया था, और स्टोरी डॉट एच। फिर आपके पास है हैश इंक्लूड, उसके बाद आपके पास है कोनियो डॉट एच। अब आपने वाइड मेन, जिस तरह लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने, वाइड मेन और वही करली ब्रैकेट। अच्छा, अब आपने समझना है, मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ सिंपल सा एडिशन वाला प्रोग्राम। तो एडिशन के लिए मुझे कितने, लेट्स दो वैल्यूज हैं, 5 + 5। 5 एक वेरिएबल है, 5 दूसरा जो है वो अलग से वेरिएबल है। तो मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ इंट के, इंट ए जिसके अंदर मैं 5 वैल्यू इंटर करूँगा, उसके बाद कॉमा एक और वेरिएबल बी जिसके अंदर मैं दोबारा 5 या कुछ भी वैल्यू इंटर करूँगा ताकि यूज़र उसको चेक कर सके कैसे है कैसे नहीं है, राइट। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक और वेरिएबल जिसके अंदर दोनों का रिजल्ट स्टोर होगा, 5 + 5 = 10। एक और हमें लोकेशन चाहिए जहाँ पे हम उसका रिजल्ट स्टोर कर सके, तो मैंने एक और वेरिएबल ले लिया सम के नाम से, राइट जी। ओके, अब मैंने यूज़र को स्क्रीन पे क्या शो करवाना है, प्रिंट एफ के इंटर 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 एनी वैल्यू, एनी टू नंबर्स हम कह सकते हैं, नंबर्स, ठीक है जी। उसके बाद ये हमने देख लिया कि प्रिंट एफ हमने यूज़र को स्क्रीन पे क्या शो कर दिया, इंटर एनी टू नंबर्स। तो जब उसने नंबर इंटर किए तो हमने उसको स्क्रीन पे स्कैन एफ करना है। स्कैन एफ के लिए आपको मैंने तरीका दो बताया दे, दो चीज़ें आपने जेन में रखनी स्कैन एफ के लिए, स्कैन एफ। और ये यहाँ पे ज़रा लॉजिक है, इसको ज़रा समझिएगा। डबल कोटेशन सबसे पहले, उसके बाद आपने एक परसेंटेज डी या मॉडलेस डी करना है। ये मैंने मॉडलेस डी क्यों किया है ज़रा देखिएगा, क्योंकि पहले वैल्यू है ए की, और ए की वैल्यू किस चीज़ की है, इंटीजर की। किस चीज़ की है, इंटीजर। और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बताया था आपको मैंने, परसेंटेज एफ, ठीक है। जब यूज़र दो वैल्यूज इंटर करेगा तो पहले परसेंटेज एफ, फिर आपके पास दोबारा परसेंटेज सॉरी परसेंटेज एफ कह रहा हूँ, परसेंटेज डी, दोबारा परसेंटेज डी क्यों, ताकि एक जो है ए के लिए हमने परसेंटेज डी लिखा, दूसरा परसेंटेज डी किसके लिए लिखेंगे हम, बी के लिए। ये दोनों वैल्यू जब यूज़र इंटर करेगा तो हमें ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, उसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सी, किस किस्म का नंबर जो है यूज़र इंटर कर रहा है, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, करेक्टर है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल डबल कोटेशन क्लोज करनी है, यानी डबल कोटेशन क्लोज की। उसके बाद आपने कॉमा, ठीक है। कॉमे के बाद आपने एड्रेस एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल ए एंड एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर बी वैल्यू आपने इंटर की। उसके बाद आपने इसको क्लोज किया और डबल कोटेशन की मतलब सेमी कॉलन के साथ आपने इसको बंद कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद प्रिंट एफ भी हो गया, स्कैन एफ भी होगा। ये तरीका आपने ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज डी किसके लिए, परसेंटेज डी है जी आपके पास ए के लिए, क्योंकि टीचर क्या है तो इसके फॉर्मेट स्पेसिफिक डी है, बी का परसेंटेज डी है, तो हमने दोनों लिख दिए। हम फिलहाल इन दोनों से हमारा कंसर्न है, क्यों, क्योंकि सम जो है वो हम बाद में देखेंगे जब उसका रिजल्ट निकालेंगे उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो फिलहाल हमें दो वेरिएबल से ए और बी से कंसर्न है, इसलिए हम दोनों की एक तो फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखते हैं पहले, और उसके बाद एड्रेस। एड्रेस कौन सा, नीचे जो मैं लिखा था 0 × 8 FF जो आपको पिक्चर दिखाई थोड़ी देर पहले, वो एड्रेस होता है, और ये हमें शो करना होता है यहाँ पे हमारा, हमने बस ये सिंटेक्स का हिस्सा हमने यहाँ पे इस तरह लिखना है। फिर जो आपके पास ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल सम था वेरिएबल, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये आपने किया, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास वेरिएबल सम था उसके अंदर उसको हमने वैल्यू साइन कर दी, कौन कौन सी, ए और बी को ऐड करके। अब हमें नहीं पता ए और बी की वैल्यू क्या है, वो यूज़र से हमने एंटर करवाई, यहाँ तक एंटर होगी यूज़र से वैल्यू, राइट। हमने सम कर दिया उसको ए और बी के अंदर। अब हमने स्क्रीन पे शो करना है, ये हमने सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब हमने स्क्रीन पे रिजल्ट जो है वो शो करना है, तो कैसे करेंगे, प्रिंट एफ, चूँकि स्क्रीन पे कुछ भी शो करवाना तो प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपके पास डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के बाद आपने जो भी स्टेटमेंट लिखनी है आपकी मर्जी, लाइक द सम इज़
अब सम भी चूंकि दो इंटीजर वैल्यूज़ का है तो सम भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज डी, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, परसेंटेज डी। ठीक है, उसके बाद डबल कोटेशन को आपने बंद करना है, उसके बाद कॉमा, कॉमे के बाद किसके अंदर स्टोर है, ये जो परसेंटेज डी है हमें किसके लिए लगाया, ये तो स्क्रीन पे एज इट इज़ आएगा ना। अब हमें वैल्यू चाहिए उसकी, ए और बी को जो ऐड करेंगे उसकी वैल्यू चाहिए। तो ये इंटीजर की वैल्यू होगी, ये शो क्या करेंगे, इंटीजर की वैल्यू होगी। और वैल्यू स्टोर किसके अंदर है, सम के अंदर स्टोर है। इस सम के अंदर वैल्यू उन दोनों की स्टोर है, तो यहाँ पे मैं सम लिख दूंगा। और उसके बाद समझ आ रही है जी आपको। तो यहाँ तक आपका पास प्रोग्राम क्या हो गया, ख़त्म। एंड पे वही गेट सी एच, क्यों, क्योंकि हमने स्क्रीन को होल्ड किए रखना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको लिखा और एंड पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यहाँ तक क्लियर है जी आपको। अब आपने इस प्रोग्राम को चूँकि रन करना है, कंपाइल करना है, तो पहले हम कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं इसका। दो एरर्स आ रहे हैं, अब देखते हैं एरर्स हैं क्या। एक तो स्टेटमेंट मिसिंग है, कहाँ पे मिसिंग है जी, यहाँ पे मिसिंग है जिस देखें यहाँ पे, ये आपके पास आपने कॉलन डाल के आपने सेमी कॉलन डालना है, राइट। अब हम चेक करते हैं जी कि आल्ट प्लस F9 से दोबारा चेक करते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज़ नो एरर, राइट। तो आपने कंट्रोल प्लस F9 करना है। अब आपके पास ये पूछ रहा है आपसे कि इंटर एनी टू नंबर्स, राइट। तो अब आपने कोई भी दो नंबर्स इंटर करने हैं। लेट्स सपोज मैं इंटर करता हूँ 5 और दोबारा 5 इंटर करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, द सम इज़ 10। 5 + 5 = 10। अब मैं चाहता हूँ कि लेट्स सपोज मैं कोई और वैल्यू चेक करूँ, तो उसके लिए पहले मैं ये देख लूँ कि क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा लूँ ताकि मुझे पुरानी आउटपुट स्क्रीन पे नज़र ना आए। तो मैं कंट्रोल प्लस F9 डायरेक्ट करता हूँ, तो ये देखो दोबारा आ गया। अब मैं लेट्स सपोज 12 प्लस दूसरी वैल्यू क्यों एंटर करनी, लेट्स सपोज 12 है तो मैं 12 एंटर की, द सम इज़ 24। सही है जी। उसके बाद लेट्स सपोज दोबारा आप कोई भी वैल्यू इंटर करना चाहते हो, लेट्स सपोज कंट्रोल प्लस F9 और 10 10 20, गॉट इट जी। अच्छा, अगर इस प्रोग्राम के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद वीडियोस सीख सकें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकें। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।